श्रीमद् भागवतम का प्रेयर भगवान को कुंती देवी वंदना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। जागतिक विचार से ये तो उनका आंटी है, हाँ? आंटी को हिंदी में क्या कहता? चाची, हाँ? बुआ, हाँ अच्छा, तब मान लीजिए माँ का माफी की है चाची। तो इसका पता है ये जो कुंती का प्रेयर है ये बहुत गहरा है। बहुपाद इसको लेक्चर में, स्पेशल लेक्चर सीरीज में कोई काफी प्रवचन में एक साथ इसको विश्लेषण किया। तो इसलिए हम लोग को वी हैव टू बिकम वेरी प्योर टू अंडरस्टैंड दिस। प्योरिटी मीन्स निर्गुण। से दुनिया में हर आदमी फंसा है तमोगुण में, रजोगुण। लक्षण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। कौन कितना शुद्ध हुआ, इससे छुटकारा पाया, इसके ऊपर निर्भर कर हम लोग कितना शुद्ध हुआ। भगवान है परम पवित्र, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम। भगवान अर्जुन को ज्ञान दिया। और भी बड़ा भक्त है ऐसा उद्धव भी है, उद्धव भी बड़ा भक्त है, उद्धव को भी ज्ञान दिया। ऐसे सूर्यदेव के भी दिया ना। इसमें भी भक्ति में भी फर्क है। कोई कर्म मिश्रा भक्ति, कोई ज्ञान मिश्रा भक्ति, कोई योग मिश्रा भक्ति। जो शुद्ध भक्ति है वो है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। जितना कुछ उपाधि है हमारे शरीर के साथ संबंध युक्त, मान लो हम सन्यासी है, ये तात्कालिक है, ये सब तात्कालिक है। आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ये जगत में ये भी तो है। ये संस्था है हमारा इस्कॉन, इसका भी ऐसा है। लेकिन संस्था को चलाने के लिए इसका भी जरूरत है, जो काम में एक्सपर्ट है। लेकिन सबको ही शुद्ध भक्त होना चाहिए। अगर जाने चाहता तो भगवान का धाम, भगवान कृष्ण के साथ खेलना कूदना, जो लड़का लोग अभी कर रहा, को लड़की लोग नृत्य कर रहा, ये शायद इत्थंग शतांग श्रीमद् भागवत सुखदेव करा। इत्थंग शतांग ब्रह्म सुखानुभूता। जो ब्रह्म सुख क्या है, ये सब अनुभव किया, लेकिन इसका भी पर है चीज, ब्रह्मानुभव, परमात्मा अनुभव, भगवान का अनुभव करना, भगवत साक्षात का। तो ये लोग ये बहुत बहुत जिंदगी से करके तो यज्ञ हुआ कि हम अभी भगवान से खेल रहा, कूद रहा, नृत्य कर रहा, गौवा को चरा रहा, लड़की लोग कृष्ण के लिए रसोई पका रहा, राधा रानी इंचार्ज कि वहाँ। तो हम लोग अगर सचमुच सीरियसली गंभीरता से शख्स चाहता भगवान का लीला में अंश लेने के लिए, वहां जाने के लिए, तो जितना भक्ति शुद्ध होगा हम उतना हमारा पास भक्ति का आस्वादन का चीज है। जैसे आप कुछ खाता, कोई स्वादिष्ट लगता, जो तमोगुण में है वो कोई एक चीज स्वादिष्ट लगता, जो रजोगुण में है चिली मिर्चा बहुत अच्छा लगता, ज्यादा तेल, ज्यादा घी, मसाला। लेकिन वहां भी हमको सिखाया नहीं। अगर भगवान का पास जाना है तो गुस्सा में लोग सिखाया कैसे भजन करना है। देखना चाहिए हम लोग क्या कर रहा। स्टैम्प तो मिल गया हमारा एक सन्यासी। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक आई एम सन्यासी। हमको बोला एक काम करने, यू प्रीचिंग, डू प्रीचिंग, हम कर रहा।
कौन कितना सन्यासी है शास्त्र में लिखा है। कौन कितना ब्रह्मचारी, हम तो लगता ब्रह्मचारी जाना भी मुश्किल है। क्या आपका विचार, यहाँ ब्रह्मचारी जाना आसानी है? देखो ये कहता, वेरी गुड, यू आर ऑनेस्ट, सच बात करना चाहिए, लेकिन कलि युग है, क्या करेगा। इसलिए बुरे शब्द का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। क्या समझ जाता है हिंदी? ये बुरे से कलि युग है, ये दोष का काले दोषे निधे राजा। जो शुद्ध भक्त है उनका चैतन्य चरितामृत में कहा गया, इसका 26 लक्षण है। आज जो उद्धव को भगवान बताया भगवत धाम, उनका लीला प्रकट का पहले जब कहा हमारा भगवत धाम चला जाएगा, ओके, तो उद्धव ने कहा आपको साथ हम भी जाएगा। नहीं, यू लिसन दिस, व्हाट इज भक्ति, भक्ति क्या चीज है, भक्त कौन है और भगवान कौन है, ये बारे में शिक्षा दिया। तो उद्धव गीति बहुत सुंदर है। इस अर्जुन को शिक्षा दिया भगवान, कहा सबसे गोपनीय ज्ञान क्या है बता रहा। फिर और आगे कोई बढ़ने चाहता तो इसलिए हमारा जो गुस्सा में आए वो अपनी जिंदगी में किया ऐसा। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिया, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिया क्या, जो सबसे अच्छा भजन कैसा है वो टॉप मोस्ट है, हम करने से हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए कितना किताब भी लिख के गया ना गोस्वामी, ये भी इस तरह कुंती देवी का प्रयास भी बहुत गहरा है, हाई क्लास। हम लोग भगवान को देख रहा है इधर। अच्छा कोई कहेगा ऐसे, एक दिन बहुत क्लास देता था तो अचानक क्लास सब अंत हुआ तो कोई सवाल है, बहुत पूछा। एक माता जी उठ के कहा महाराज हमारा एक सवाल है। हाँ बोली बैठी, क्या सवाल है? हम तो कृष्ण जी के देखने नहीं सकता, कहाँ कृष्ण जी है, आप इतना बारे में कृष्ण जी है। तो बहुत बात वहां जितना सब बैठा है भक्त भी, कोई भगवान को देख रहा, सब चुप, कोई कुछ कहता नहीं। कुछ लड़का उठ के कहा वो बार हम देख रहा। तो अच्छा दिखा दो उनको, देखिए। तब बहुत बार थोड़ा ये व्याख्या करा, वो बात क्या बोला, तो वो कुछ कहता नहीं। वो बात बोला आप देखने चाहता नहीं इसलिए देखने में सकता नहीं। आप इधर क्या देख रहा, हम अभी सबको बोलेगा, कोई देगा महाराज ये जो विग्रह है ये मार्बल का है ना, ये कहाँ से ले आया भगवान को? तो मकराना, राजस्थान, वृंदावन दुकान से। तो इसके लिए वही देख रहा, पत्थर का ही देख रहा। और जो इसे देखता साक्षात भगवान है इधर खड़ा, साक्षात मौजूद है विराजमान, ऐसा भक्ति करके उसको पूजा करता, सेवा करता, भगवान उसको दिखाता। इसलिए शास्त्र में लिखा है अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवित गायजम इंद्रिय सेवन मुख, जो सेवा करेगा भगवान उसको दर्शन देता। इसलिए कोई ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण, एक धनी ब्राह्मण वृंदावन गया, तो धनी ब्राह्मण को बहुत सेवा किया। वो चैतन्य महाप्रभु कहानी कहा, सेवा किया तो वो ब्राह्मण लड़का को देख के, पहले पीछे जमाना में ऐसा था, बुरा आदमी का आदमी लोग जो कोई हो, यंग लड़का अच्छा है तो जो सेवा करते, हाँ बाप का उम्र का है, तीर्थ में जा रहा, बहुत सेवा किया, वो सज्जा बना दिया, पानी ले आया, बोला नहीं तो भी सोचते हैं बाप का ज्यादा उम्र का है। तो वृंदावन जाकर देखो
बेटा तू हमारा लड़का का माफिक लगता तुमको, तो ऐसा अगर हम तुमको कुछ बोला नहीं, हमको अच्छा लगता। ये क्या है? कैरेक्टर है। यस, yes or no? So it is the character Prabhupada want to make in movement. This is what I know. हम यही सीखा हमारा गुरु से। गुरु एक विचार से ये बाप का माफी खाए, भगवान असली बाप है, नित्य बाप, ये उनका प्रतिनिधि है बाप का। और एक इसका रूप है, ये भगवान का प्रतिनिधि है, बहुत होशियार, ज्यादा फेमिलियर मत हो, अपराध हो जाएगा। तो प्रभुपाद इसका बारे में देखिए, कुंती देवी देख रहा, जब कृष्ण मौजूद था, कई आदमी समझा ये भगवान है, क्या नहीं समझा, बहुत कम थे, आप गिनती कर नहीं सकता। पंच पांडव का पता था ये भगवान। दुर्योधन भी देख रहा, भगवान को देख रहा, ये जरो विचार है, आप देख रहा, समझा ये भगवान है, बोला अरेस्ट करो इसको, शांति करने आया, 5 गांव दे दो, एक सुई का ऊपर में जितना जमीन होता वो भी देगा नहीं। पांडव के लिए कहने आया अरेस्ट कर। भीष्म क्या कर रहे, और भी कुछ कहा, शायद धृतराष्ट्र भी कहा, जिसका पता था, दुर्योधन का पता नहीं क्यों, दंभ दर्प अभिमान में भरा है, तो कैसे भगवान को देखेगा? तो हमको सोचना चाहिए, हम भगवान को अनुभव करने चाहता, हमको दिल साफा हुआ, तिलक तो लगाया, हाँ बड़ा लेक्चर दे रहा इसलिए प्रभुपाद बोला, चैतन्य महाप्रभु बोला, ये दुनिया ऐसा ही, सब ही आपने को बड़ा समझना, लेकिन चैतन्य चैतन्य भी है, भगवान भी बोला दिनेरे अधिक दया करें भगवान, जो आपने को छोटा समझता सबको समझता बड़ा है, सबको सम्मान देता, ये भगवान को जान नहीं सकता। ये क्राइस्ट जीसु ख्रिस्ट ये भी बोला जे those who are meek and humble can enter into the kingdom of God. Kingdom of God, God सभी बराबर है, समझ गया? वो रिवील करता, रहस्य को जैसा उन्मोचन करता, जैसे लकड़ी के अंदर में देखा जाता नहीं, दूध के अंदर में मक्खन है देखा जाता नहीं, दही बनाने पड़ेगा, चानी में तब होगा। इस तरह कोई जो भगवान को सेवा किया, भगवान महान है, वो कोई देख नहीं सकता, नहीं प्राइम मिनिस्टर यहाँ को देखने जाएगा कितना, हाँ यू हैव टू गो थ्रू, कितना सेक्रेटरी दे सबको देखा देगा नहीं। आज जो भगवान है, सब राजा का राजा, विश्व ब्रह्मांड, उनके लिए कितना सस्ता है, जिसका जैसा भक्ति, वो 2 ब्राह्मण को ई दिया, प्रतिज्ञा किया, वो बड़ा ब्राह्मण धोनी, वो था धोनी था, वो ब्राह्मण बड़ा एरिस्टोक्रेटिक ब्राह्मण, अरे गरीब पास का पड़ोसी ग्राम का है, लिखा पढ़ा उतना जानता नहीं, कपड़ा टूटा फाटा है, लेकिन ये पसंद किया। ऐसा होता, तो देखने बहुत सुंदर फूल है, लेकिन खुशबू नहीं, तो क्या है? जैसा कागज का फूल होता, देखने सूरत लगा दिया, नहीं भगवान को अच्छा फूल ले आके खुशबू वाला माला बना के दे दो, भगवान उसके अप्रिशिएट करता, उसको उसका प्रीति भगवान समझ जाता, उसके पास अपने को प्रकट करता। इसलिए वो ब्राह्मण जब प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा किया, देखो बेटा तुम हमारा बेटा का माफी, हमको इतना सेवा कर रहा, हम तुम्हारा साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाने चाहता। क्या क्या नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, आप धोनी आदमी है, आपका जो रिश्तेदार ये मानेगा नहीं, आपका पत्नी है, लड़का है, हाँ नहीं हम मानेगा नहीं, हमारा जो कन्या है तुमको, हमारा ऐसा मत बोलिए, भगवान का सामने आप बोल दिया, ये रक्षा करने पड़ेगा, अरे कौन कुछ बोलेगा, ये हमारा लड़की है, हम देगा तुम, नहीं हम मानता नहीं, ऐसा मत बोलिए।
फिर वो बोलने लगा ना देखो पसंद किया, व्हाट इज दिस, दिस इज कैरेक्टर। इसलिए प्रभुपाद बोला अभी ये समाज जो है ये जस्ट कंपेयर टू हमारा बॉडी, शरीर को साथ देखो, इस समाज ये शरीर का हेड डिपार्टमेंट है, हाँ, मस्तिष्क है, हैंड है, उदर है, पेट है, पाव है। ऐसे भगवान कृष्ण 4 किस्म का आदमी का बात करा। एक ब्राह्मण का गुण लक्षण है जिसका क्षत्रिय, वो जो छत्र, जो दूसरा कोई उसको मारने ना सके, इसका मतलब राजा है, शासक है देश का। अभी ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल, उसका पता है ये शरीर हम नहीं हूं, तो अब क्या है, हम आत्मा है, हम ब्रह्मास्मि, हम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान कृष्ण जी का, राम जी का एक अंशु जैसा बहुत बड़ा एक फायर है, आग कुंड है, मान लो एक सूरज, एक विराट आग, इसमें बहुत स्फुलिंग आता है कि नहीं, एक एक स्फुलिंग एक एक जीव होगा। लेकिन जब अभी भगवान से ये वियुक्त हो गया, हाँ, ये अग्निकुंड से जो स्फुलिंग गिर जाता, वेद में कहा जाता मिट्टी में गिरा, थोड़ा टाइम रहेगा निप जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये जो पशु है, पेड़ है, इसका हालत यही है, इसको चेतना जीरो प्राय। और हमारा भी चेतना है, लेकिन एक एक आदमी का एक एक, अभी कोई जाता मांस खाने, हाँ, तो इसका मतलब रोजो तमो गुंदर, अगले जन्म में शायद पानी में काम करता, हाँ, रात दिन चले है, फिशरमैन होने सकता, कोई मछली, मगरमच्छ, शार्क, इस सब का कारण है, ये साइंटिस्ट कहने नहीं सकता अभी तक, लेकिन गीता में भगवान बता दिया, जो संत लोग है बता देता। आप क्यों इधर आया, होने सकता अगले जन्म में पीछे आप ऐसा किया, और कोई क्यों नहीं आता, जैसा मति ऐसा गति। घर में सब भैया एक किस्म का होता नहीं, सब लड़का ना सब लड़की, पापा मामी को पता है ये ऐसा है, ये ऐसा है कि नहीं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसा संग किया, ऐसा कर्म किया, भगवान वैसा व्यवस्था कर दिया, आयोजन कर दिया। माया अध्यक्ष ना, हम ऑर्डर देता, ऐसे ऐसे जिंदगी बिताने चाहता, भोग करने चाहता, ठीक है, माया अध्यक्ष, इसको ऐसा जोनी में ऐसा कोई पुरुष का रेतो सीमेंट में डाल दो, उससे औरत के सीमेंट में चला जाएगा। सबको पता है जो कोई जीव हो, अभी हम हैं इंडियन, अगले जन्म में इंडियन हो नहीं सकता, अगर आसक्ति है तो, आपका फिजी में आसक्ति है, लेकिन अगर मानव शरीर मिलेगा नहीं मिल गया, वो ऊपर वाला ठीक करेगा, निर्णय लेगा, आप नहीं। अगर आप भजन करें तो देखिए भजन कर, आ जाओ इस्कॉन, देखो इस्कॉन बना दिया, पैसा है मंदिर बना दिया, भगवान देख रहा, अभी तक आ रहा, बाबू चला गया हम देखा कितना एक साथ खाया, हमको खिलाता वासुदेव प्रभु, ये शायद जिलाबी बना रहा था, जिलाबी खा हमारे प्रसाद अभी तक याद है महाराज, ये प्रसाद है इसलिए खाता, प्रसाद खाएगा, हाँ? भगवान कह रहा जग्गा सृष्टशीन संतो मुंचनते सर्वकिल, हमारा दिल में जितना इस बार काम क्रोध लोभ, जितना पाप किया, लाख लाख जिंदगी में भगवान तुरंत उसको साफा कर देता। जो देखता ये निष्कपट है, ये सरल से हमको भजन करने चाहता, चाहे वो गरीब चाहे वो धनी, जिसका जो सामर्थ्य था, एक पैसा है मंदिर बना दिया, हमारा पैसा नहीं, दिल में मंदिर बनाओ, वहां भगवान का पूजन करो, भगवान देख रहा, उनसे अच्छा जैसे जैसे काम, जे यथा माम प्रबद्धन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, वो ब्राह्मण लेकर बोला, लेकिन जाके घर जाके बोला देखो आपका पत्नी बाल बच्चा नहीं भी मानने सकता, माना नहीं तो प्रमाण क्या है, तो लड़का बोला
उसको बाप माँ को लड़का उसको मैया को ला, देखो पिताजी क्या कर दिया, हमारा बहन बड़ा घर का लड़का है, ये गरीब, ये नो हाई क्लास ब्राह्मण, इसके साथ कैसे शादी देगा, हमारा समाज नहीं मानेगा। हम कैसे समाज में होता कि नहीं शादी में, सबका पता है। नहीं वो लड़का लेकिन बहुत अच्छा है, वो बोला आपका लड़की को हम शादी करने आया नहीं, लेकिन आप बोला भगवान के सामने आपको प्रतिज्ञा रक्षा करना चाहिए। वो लड़का देखा, ओ ये लड़का, और पिताजी बता दिया तो वो लोग गुस्सा हो गया, स्पेशली लड़का और मैया को सर एक साथ षड्यंत्र किया। पिता के बोलो, मैया पिता के बोलो, क्या बोलेगा, बोला हम मर जाएगा, आत्महत्या करेगा, हमारा लड़की को तो गरीब ब्राह्मण के साथ शादी करेगा, तो हम भी पिताजी को बोलेगा, पिताजी हमें मानता नहीं, हमारा बहन का क्यों गरीब के साथ शादी देगा। ऐसा होता कि नहीं, ऐसा होता जो कि हो। लेकिन वो बोला प्रमाण क्या है, ये हमारा पिताजी का सब पैसा ले लिया तीरथ जाके, हाँ कोई धूतरा, मुझे धूतरा होता है शिव जी का, ये खिला दिया, सब पैसा ले लिया चुरा करके, अब इधर है हमारा बहन को शादी कर, मारेगा तुमको, तो भाग गया। तो गांव का आदमी को बताया, देखो ये क्या बात किया, अभी कहता हम कोई, पिताजी आप बोलो, हमारा याद नहीं क्या बोला, हम बुढ़ा हो गया। पिताजी चाहता नहीं ऐसा कहने, इसका पता है वो भगवान का पास प्रार्थना कर रहा, हम जो बोले लड़का बहुत अच्छा है, इसको सदी हम लड़की को शादी देने चाहता, तो लड़की सुखी रहेगा, पैसा है तो नहीं है, ये क्या है, असली भक्त होना चाहिए। ये लड़का सोचता प्रमाण क्या है दिखाओ। गांव का जो प्रधान है आके विचार किया, सब गांव का आदमी आया, आपका कोई प्रमाण है, प्रमाण भगवान है। तो ये लड़का सोचो क्या वो मूर्ति है वहां का राधा कृष्ण, कौन कौन ये साक्षी देगा, भगवान गोपाल साक्षी देगा। तो लड़का समझे बुद्ध है कि जो नास्तिक है तो वो विश्वास करता है, बुद्ध ले आओ तुम्हारा गोपाल को देखेगा, आगे वो साक्षी देगा तो ठीक है, तो हम मान लेगा हमारा बहन को तुम शादी करने से। तो ये जो वृद्ध ब्राह्मण है वो प्रार्थना भगवान हम चाहता नहीं हमारा संसार में ऐसा हो, हमारा पत्नी कहता है सुसाइड करेगा, ये लड़का कहता हम शादी करने नहीं देगा हमारा बहन को, इसके साथ उसको मार के भगा देगा, पिताजी आप ऐसा ऐसा बोलिए। पिताजी क्या कहेगा, हम चाहते हैं भगवान हमारा संसार में ऐसा ना हो, और आप कृपा करें तो सब भी हो नहीं सकता, और हम चाहता हमारा लड़की को हम बात दिया, ये सच बात है, हम क्यों झूठ बोलेगा, ब्राह्मण झूठ बोलता नहीं, बहुत सरल होता, ये नहीं हम दीक्षा दिया हम ब्राह्मण हो गया, भगवान तो सब देगा कौन ब्राह्मण ब्राह्मण कौन है, ब्रह्म जाना थी, जो ब्राह्मण का क्वालिटी कल्टीवेट करता, मन को संयम करता, इंद्रियों को संयम, ये नहीं चलो आइसक्रीम आ गया, अरे पत्रम पुष्पम आइसक्रीम नो, कोको कोला पत्रम पुष्पम पिजंग पस, अरे ठीक है डोंट माइंड। बहुत को पूछा इसलिए बोला अच्छा दो तुम खाने चाहते, कि तो हम तुमको बोला राइस दाल रोटी ये सब खाने, कि ये सब खाता, बहुत ये सब अनाज ये तो सब सब्जी है, ये सच है, ठीक है, कभी देर देर खाते, आसक्त मत हो, जो आसक्त हो जाए भगवत धाम जाएगा, क्या कहेगा जय भी जाए, हे कहां से आया तुम, नहीं हम भगवत धाम जाएगा, हम भक्ति किया, ठीक है भाई, पिज्जा पास्ता का दुकान बाहर में है, देखो भगवान को तो खाता कि नहीं, देखो तो क्या बोलेगा, डोंट माइंड, कोई बोल नहीं सकते, जहाँ साचा है बोल देगा तुम्हारा, हम बहुत बात से जो सीखा है सीधा बात बता देगा, कोई पसंद करे ना पसंद है, सत्य ऐसा है सब पसंद करता नहीं है कि नहीं,
सब चाहता आदमी जो पसंद करे वो बोलो, वो भी खुशी, हम भी खुशी, वो भी ताली बजाएगा, हमका ताली जरूरत नहीं है। ताली बजाता, जमराज पकड़ेगा तो हम समझेगा तुम ताली बजाना, अभी राजा है तो वो क्या बना देगा, तुम नकल बना देगा। इसको क्या नाम है, एक राजा था बहुत दान ध्यान करता, उसको जमराज किरकलस बना दिया। किरकलस का मतलब है लिजर्ड, लिजर्ड देखा, हाँ, या जंगल में होता बड़ा लिजर्ड, इतना बड़ा, जैसे यहाँ छिपकली देखता नहीं, वैसा बड़ा मगरमच्छ का माफिक होता, इतना बड़ा भी होता है। इंडोनेशिया में आदमी को खा लेगा, बड़ा बड़ा जीव को मार देगा, इतना बहुत चारा लिया है। तो सोचो ये सब आदमी आए बाहर का, जो भक्त नहीं आए, या क्या गति प्राप्त करेगा, हरि भजन नहीं कर रहा, लाखों लाखों जिंदगी ऐसा किया। ये सब बुद्ध है, जो भजन कर रहा है सुमेध सा अच्छा दिमाग है, उस कम से कम तो मनुष्य से मिलेगा ही। और ये ब्राह्मण लेर का, हाँ गोविंद है, तुम ले आ नहीं सकता भक्त, हाँ क्यों नहीं, देखो कितना विश्वास है, ये कोई गप नहीं है थोड़ा, ये सच घटना। अभी तक वो विग्रह है, वही गोपाल वृंदावन से, वो जाके उसके साथ बात करता, गोपाल देखो ऐसे ऐसे सच की नहीं। अब बहुत टाइम कहा, कुछ कहता नहीं, थोड़ा बात, एक समय गंभीर देखा भगवान जी, भगवान हर जगह है, प्रति अणु परमाणु में है भगवान। हम लोग हर रोज प्रार्थना करता, बही निसिंह हृदय निसिंह, है कि नहीं, है? ब्रह्मा भी कहा अन्नंतरस्तम परमाणु चरितस्तम, भगवान भगवद गीता में कहा सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, उपनिषद में कहा तदे ज्योति तने ज्योति तद दूरे तदंती के, भगवान वैकुंठ गोलोक भी ना, फिर इधर भी है, फिजी में भी है, इंडिया में हर जगह में है, हर अणु परमाणु में है। लेकिन जो भक्ति है जिसका, भगवान उसको पास प्रकट करता, सब देखने नहीं सकता, दुर्योधन नहीं देखने से उस पास में खड़ा है, वो समझ नहीं सकता ये भगवान है कि नहीं, सोचता ये तो काउहर्ड बाय गोप है, कभी इंद्रजाल दिखाता, अद्भुत कुछ दिखाता, ये सोचता है ये भगवान है। इस तरह क्योंकि ये तमोगुण रजोगुण में फंसा है, वो समझता है दिखाओ तुम भगवान को, भगवान देखने इतना सोचा, तुम्हारा नकल है भगवान। इसलिए दुर्योधन समझ नहीं सकते, विनाश हो गया। लेकिन पंच पांडव को विनाश नहीं हुआ, क्योंकि जत्र धर्म तत्र जय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म का स्थान है, ये पंच पांडव धार्मिक है, ये भक्त है, इसको जय अनिवार्य। इसलिए भगवान कहा, भगवद्गीता का अंतिम में क्या कहा, यत्र जगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री, ऑपुलेंस, ब्यूटी, सौंदर्य, ऑपुलेंस, प्राचुर्य, सब कुछ का, तत्र श्री विजय, जय होगा, और भी है, और दो चीज है, तो इसलिए विजय हो गया निश्चित। जिसके इसमें विश्वास है उसको वो देखो, प्रभुपाद कुछ किया, अभी कितना बांटते लगा, और प्रभुपाद का बात माफी नहीं चलेगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट, नया चीज चालू कर देगा, फल भी ऐसा ही होगा। ये थोड़ा अच्छा बात नहीं, लेकिन कहना चाहिए, जैसे हम लोग को मारने पड़ेगा, ये कहना चाहिए, सबको याद करा देना चाहिए, तुम क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया, कुछ नहीं लेके जाएगा, अगर भक्ति करेगा तो वो संग जाएगा, और सब विनाशी है। इसलिए शास्त्र में कहा था असतो माम, ये सब असत है, सदगमय, जो सत है वो भक्त है, ये भगवान है, उनका धाम है, वहां जाएगा, आप लोग जाएगा, कोई धीरे जाएगा, कोई जल्दी जाएगा, चिट्ठी भी जा रहा, मेढक भी जा रहा, खरगोश भी जा रहा, और भी जा रहा, कोई जल्दी जाता है, ये ब्राह्मण जाके बात की, उसके साथ बात किया,
तो ब्राह्मण को कह रहा, भगवान देखो, ब्राह्मण क्या, तुम कैसे कह रहा हम उधर जाएगा तुमको साक्षी देने, हम वहां प्रकट हो जाएगा, जाके बोलो, हम जाके, नहीं 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 आपको साथ जाना चाहिए। तो बोला कैसे संभव, हम पत्थर का मूर्ति है कैसे जाएगा। नहीं कहा था भक्तों, भगवान को जो भेजा कर सेवा करता वो बहुत चतुर होता है कि नहीं। तो इसलिए वो कहा, तुरंत तो कहा दिया, जो पत्थर का भगवान कोई सुना कोई बात करता, और पत्थर का भगवान बात करता क्यों नहीं चलने सकेगा। भगवान ने कहा तो ठीक कहा, मान लिया, ठीक है तो वहां से जाके हम तक देगा। वहां से हजारों से ज्यादा माइल दूर, कहाँ वृंदावन, कहाँ जगह का नाम है नगर, क्या नाम था, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राह्मण्स विलेज, समथिंग नियर, हाँ विद्यानगर, विद्यानगर, विद्यानगर। इसका मतलब ये होगा शायद गुंटूर, ये जो ये है नहीं उड़ीसा और आंध्र, थोड़ा आंध्र के उधर है। तो वो आ गया, कैसे जाएगा, तुम हर रोज हमको भोग लगाओ, हाँ 1 किलो चावल, हाँ हम तुम्हारा पीछे पीछे जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा आ रहा, तो हमारा नुपुर जो है एंकल बेल आवाज होगा, टुंग टुंग टुंग, तुम समझ जाएगा हम जा रहा तो पीछे पीछे। लेकिन तुम पीछे देखेगा तो हम नहीं जाएगा, तब बंद कर देगा जाना। एक कंडीशन है, ये शर्त है। तो बोला हाँ मान लेता, याद रखना तुम घूम के देखेगा तो हम वहां से नहीं जाएगा उतना तक, ठीक है। जाके देख दिया, जब उसका गाँव आ गया, उस सोचा अरे हमको लगता तो आवाज नहीं होता क्या, वो रुक गया। तो कृष्ण जी भी रुक गया, भगवान जाता, आवाज आता नहीं, संशय है, कहता संशय आता, भगवान बोला जिसका संशय है उसको वो दुर्भागा है। तो सोचा अरे आवाज होता नहीं क्यों, देखता अरे हमारा तो गाँव आ गया, खेती में है, नहीं 2 गांव आसपास में, वो बीच में खेती है, आ गया। सोचा अरे गांव आ गया, लोग गांव का लोग देखेगा कितना बड़ा विग्रह आ गया। अच्छा फिर पीछे घूम के देखा, कृष्ण मुस्कुरा, हम नहीं जाएगा वो विग्रह अभी तक है, अभी तक मंदिर में है। तब सब आदमी आ गया, ये खेती में इतना विग्रह कैसे आया, राजा लोग घोड़ा में आता, पालकी में आता, ये तो पैदल आया, हाँ 1500 किलोमीटर की माइल ऐसा होगा, हाँ उड़ीसा होगी, ये कैसे इसके पीछे आया क्या है, कोई जान नहीं, घोड़ा हाँ गाड़ी कुछ नहीं, ये कैसे आ गया। सब मान लिया, भगवान वहां ज्ञान वाले साक्षी दिया। तो इस तरह जिसका जैसा भक्ति उसका अनुसार भगवान जे जथा माम प्रबद्धन्ति तंग तथैव भजामि। इसलिए पंच पांडव भगवान का पूरा शरणागत है, वो समझ नहीं सकते भगवान है, कुंती समझ नहीं सकता, इसलिए यद्यपि ये उसका नेफ्यू है, भैया का लड़का है, तभी कहते हैं नमस्ते। श्रीमती कुंती खाना, ये द्वारका कुरुक्षेत्र लड़ाई के बाद पंच पांडव जीत गया, अभी ये जा रहा, बोला हम चला जाता। तो कुंती जाके बोला देखो कृष्ण, तुम इतना दिन हमारा साथ था, जब हमारा आपद आ गया, विपद आ गया, तुम हमको रक्षा किया, हम पुकारा तुमको प्रेम से, तुम जहां हो आ जाता, अभी तुम चला जा रहा। हमारा जो शत्रु है जिसको हम निधन कर दिया, उसका बाल बच्चा रिश्तेदार है, वो तो प्रतिशोध लेने के लिए रेडी हो रहा। हमारा जो विपद सबसे ज्यादा है, तभी तुम चला जा रहा। ये बहुत व्याकुल होके कृष्ण को बोलने लगे, तुम चला जाएगा, चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा हो।
ये भाव हमको होना चाहिए। हम खाता मजा करता, पूपा दे दिया, हलवा पूरी कचरी खाओ, हरे कृष्ण बोलो, कितना यही खा के कितना भक्त बन गया। देखो, दिस इज हाई क्लास भक्ति, ये शुद्ध भक्ति है। कुंती देवी इतना भाग्यवती है कि मान लो जैसा माँ और चाची, चाची भी माँ का माफी है, थोड़ा कमती है होने सकता मैया का प्रेम से। तो इसका पीसी है, हमारा बंगाल में कहता मेरा आंटी, पिताजी का बहन ना, वो भी प्रेम से खिलाता पढ़ाता नहीं। तो कुंती देवी ऐसा बोला, भगवान का जिसका श्रेष्ठ भक्त इसमें एक है माता जशोदा, किनको भी पार कान भी पकड़ने चाहता, कृष्ण पसंद करता। ये मैया तो है, ठीक है, कुछ कहता नहीं। कृष्ण जी का तो कोई मैया नहीं, बाप नहीं, लेकिन कोई मैया का माफिक सेवा करने चाहता प्रेम से, तो कृष्ण मान लेते ये है जशोदा मैया। इवन लक्ष्मी देवी भगवान का शक्ति उनका दिल में रहता, वो भी इतना प्यारे नहीं जितना मैया जशोदा को प्यार करता कृष्ण जी। इसलिए उसको देता, कान पकड़ो, हमको बांध दो, मजा करता। बच्चा है ना कृष्ण जी, जैसा आइडियल बच्चा होता लड़का, वो कृष्ण जी को दिखा दिया। इस तरह आइडियल आदर्श माँ का माँ भी भक्ति करता, सेवा करने चाहता, तो एक जशोदा मैया को वो मौका दिया। लेकिन देवों को भी इतना प्यारे नहीं कृष्ण जी का। देखो, देवों की भगवान कृष्ण जी को पालन लालन नहीं किया उतना, उसका जो मधुर लीला है वो देखने नहीं सका। देवों की जेल में जन्म हुआ है कि नहीं, बहुत दुख आई है। किस लिए जेल में गया, कृष्ण जी के लिए ही तो है कि नहीं। देखो, उसको भैया उसको जेल में डाले, मार नहीं किया, क्यों, कृष्ण जी के लिए, है कि नहीं। तो ये सब बहुत व्याख्या किया बहुत विस्तार से, ये हमको सुनना चाहिए। राधा रानी का सबसे बड़ा भक्त है राधा रानी, भगवान का शक्ति। मान लो भगवान ही है, आपने दो बन गया, लीला का लिए, पुष्टि का लिए आया, तो वो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु दे रहा, आपने दिखाया। हमको शुद्ध होना चाहिए, तब ऐसा करना चाहिए, गोपी भाव। ते चैतन्य महाप्रभु वो स्वर गोस्वामी को सिखाया। स्वर गोस्वामी ऐसे ही भजन करता, क्या निद्रा आहार विहार तो विजितो, शरीर का जो एकांत प्रयोजन है, नींद जाना खाना, वो भी भूल जाता। थोड़ा सा खाता, सारा दिन में 2 दिन में थोड़ा माटा खा पीता था, एक सूखा रोटी, नमक भी नहीं है, थोड़ा चाना कोई दिया वो खाया, सारा दिन में 1-2। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी हमको शिक्षा दे रहा, अगर भगवान का सेवा को में इतना आनंद मिलेगा, ये सब भूल जाएगा शरीर का जो कुछ चीज था। तो हमको देखना चाहिए, हम डंडा लिया, हम ब्रह्मचारी बना, अरे बाबा देखो इससे सीखो। तुमको ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं बनना भी चलेगा, लेकिन शुद्ध भक्त होना चाहिए। देखो मादर जशोदा मैया कितना पुण्य किया, तो भगवान को कान पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता, खिला नहीं सकता बच्चा का माफिका, आपने कितना भाग्यवती है, कितना बड़ा भक्त। हम अगर मैया जशोदा का एक कण चरण धूल के एक कण हो जाए तो हम कृतकृतार्थ हो जाएगा, भगवत हम निश्चित चला जाएगा। ये सीखना चाहिए इससे, कुंती का प्रयास से। भगवान सबका सामने भी है, बाहर भी है, कि पहचानता नहीं, लेकिन कुंती देवी पहचानता कि इतना बड़ा भक्त है, नहीं समझ जाता है भगवान है। इसलिए यद्यपि वो माँ का माफिका है, तभी कहा नमस्ते, आई ऑफर माई ओबीडियंस टू यू एंड टू यू, बिकॉज योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी अनअफेक्टेड बाई क्वालिटीज ऑफ मेटेरियल। तमो रजोगुण का तमो रजो सतगुण का पर है, आप निर्गुण है, आप गुणातीत मायातीत है, प्रपंचातीत है। हमको ऐसा होना चाहिए, भगवान को अनुभव करने के लिए इस स्तर में आना चाहिए। कैसे होगा, भगवान बोला ऐसा, हाँ मम च, जो अव्यभिचारे न, जो ऐसा भक्ति उसके साथ कोई मिक्स नहीं है, कर्म मिश्रा ज्ञानो मिश्रा
जोगमिश्रा हमारा इंडिया ही से आदमी को कर्म देखेगा, बहुत सेवा ज्ञान, बहुत ज्ञान है शास्त्र के बारे में, जोग जोग सिद्धि है, अरे मेरा बड़ा भक्त है। नहीं, शुद्ध भक्त को ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त केवल अन्नाभिलाषिता, कोई वो भी अब मांगता नहीं। चैतन्य महाप्रभु सब में ऐसा ही मांगता, धनम देहि माँ दुर्गा धन दो। ऐसे कहता, बंगाल में दुर्गा पूजा होता, जगन्नाथ के पास जाके आदमी जाके बिल्कुल वैसा ऐसे कहता कि नहीं मन में, हमको लड़का दो, कोई लड़का नहीं, हम गृहस्थ हो, ऐसा बहुत है। तो जैसा काम है जैसे दिया भगवान, तुम जैसा काम। इसकन भी बहुत है ऐसा, कोई लड़का नहीं, हमको आके कहता मां तो भक्ति करके क्या हुआ हमको। तो फिर यहाँ आने पड़ेगा। बाप माँ को पता है अपना लिए सबसे निश्रेयस क्या है, एक है श्रेय, एक है प्रयोग। दुनिया में सारा आदमी प्रयोग को पूछे ढूंढ रहा, दौड़ रहा, हमारा ये दो, पैसा दो, धन दो, हमको लीडर बना दो, है कि नहीं। जब तक ये है भगवान का, अच्छा ले लो, लेकिन तब भक्ति नहीं देगा, शुद्ध भक्ति। इसलिए अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल न कृष्ण जो चाहता। ये बाप माँ का पता है इसके पैसा देने से ये लड़का हंगरी जैक करेगा, नहीं, पैसा नहीं देगा। आज जो पैसा देने से वो भगवान के सेवा में लगाता, ठीक है, समझ गया जी। तो बहुत बात है, इसलिए दुर्योधन समझता, वो राज्य मांगता है कि नहीं, धोखा दे के जैसे तैसे हो छीन लेगा राज, भगवान देगा नहीं। भगवान का विचार है, जो योग्य हमारा भक्त हो वो युधिष्ठिर ये राज करेगा, दुर्योधन क्या करे, भाग्य। यही इसका मतलब है। इसलिए हम लोग को शुद्ध भक्त होना चाहिए। चाहे प्रहलाद हो, मनुष्य भी नहीं है, हनुमान जी ये भी हमारा गुरु है। देखो, जो कोई भगवान का शुद्ध भक्त हो नहीं सकते, शुद्ध भक्त है। अर्जुन, पंच पांडव, मां कुंती जैसे ऐसे शुद्ध भक्त है। इसको चरण चिन्ह हमको अनुसरण करना चाहिए। और इसलिए प्रभुपाद बोला, आई वांट टू मेक, पहले भद्र लोग बनाते थे, ब्राह्मण आइडियल आदमी। ये क्या है, समो दमो तपोस, ये सब कंट्रोल करो, तब तुम ब्राह्मण बनेगा, तब तो जानेगा हम शरीर नहीं है। नहीं तो किताब पढ़ के बताएगा, काम में दूसरा करेगा, तो कैसे तुम ब्राह्मण बनेगा। तुमको स्टैम्प दे दे ब्राह्मण, हाँ ब्रह्मचारी, दीक्षा ले लो, हमारा दीक्षा हो गया प्रभुपाद। तो तुम क्या करता अभी, हम दीक्षा हो गया, अपना माला मिला वो करता। दीक्षा का मतलब गुरु का सेवा करो। हम भी हमारा गुरु का सेवा कर रहा, भगवान का वाणी प्रचार कर रहा विदेश में, तुम क्या हमको सहयोग कर रहा, चुप। जैसा काम वैसा फल होगा, है कि नहीं, ये सुनो। तो इसको हमको पवित्र बोला, तुम ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन, देन यू कैन बिकम सन्यासी, देन यू कैन बिकम भक्त। लखन देख से प्रचार होता, नारद मुनि बोला इस, हाँ हम ब्राह्मण का लड़का है, ब्राह्मण नहीं, तुम जांच का लड़का हुआ, न्यायाधीश का, तुम बोल हमारा बाप का ये आसन है, हम भी बैठेगा, तुम्हारा बात कोई नहीं सुनेगा। चलो हटो बोलेगा। लेकिन कोई ब्राह्मण का गुण संपन्न है, ब्राह्मण काम करेगा, वो भक्त बन नहीं सकता। जो सच्चा भक्त है वो तो ब्राह्मण का गुण ऐसे ही हो जाता, और देखना चाहिए। भगवान तो यही देखेगा, अंदर में बैठा है देख रहा। कोई संस्था में पहले था 10,000 भजन करता था, अभी उसमें 100 से प्रतिशत से 5 को देखा जाता कर रहा। इसका मतलब क्या, सबको मां दुर्गा परीक्षा करेगा, इम्तिहान देने पड़ेगा। तुम क्या शुद्ध है, भगवान का धर्म जा नहीं सकता, नहीं, हटो। नहीं, कितना हट गया। दूसरा चीज में लालसा है, जब तक
काम क्रोध लोभ है वो नरक का द्वार है भगवान का। इसका मतलब निम्न जोनि जाएगा, मनुष्य शरीर नहीं भी मिलेगा। ये सब जितना देख रहा है आदमी भक्ति कर नहीं कर रहा, ये सब निम्न जोनि जाएगा। इतना जिम्मेदारी सोचता नहीं, इरेस्पॉन्सिबल। अभी खाओ जियो पियो मर जाओ ठीक है सब फिनिश नहीं है। भगवान कहता तथा देहांतर प्राप्ति, दूसरा शरीर मिलेगा। अगर आप भजन करें, लीव गॉडली लाइफ, देवता का भी अब जिंदगी बताओ तो देवलोक के जाएगा। और भगवान जो बोला वही समय चलो भगवान के पास जाएगा। और नॉट गॉडली लाइफ, डॉगली लाइफ है, इंद्रियों सुख के लिए घूमेगा जैसे कुत्ता कुत्ती घूम रहा, तब ऐसा ही शरीर भी लगेगा। तो ये जो सिविलाइजेशन है ये कुत्ता का स्वर का सिविलाइजेशन है। भूपत बोला, सिर्फ बोल दिया सीधा, मैं कहता नहीं। भगवान ऋषभदेव कहा स्वयं गो खड़ो, एक गद्दा है, कुत्ता है, ईश्वर है, एक कुत्ता है, ऊंट है, हर एक किस्म का जीव है। तो ऐसा गति प्राप्त करेगा। तो आप भगवत कथा सुन रहा, पहले शायद सुना या फिर सुनेगा। अगर ये आसक्ति पूरा हो जाए, कोई अपराध नहीं, निश्चित एक जिंदगी में भगवत धाम। जो कोई ये जो भगवत बहुपात कहा, हम केवल बहुपात का तोता है बता रहा। टाइम हो गया ऐसा है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। मैं कहा आपका कोई सवाल है तो पूछिए, बहुपात जो सीखा वही कहेगा। हरे कृष्ण। अरे बहुत आदमी आ गया आज, लेकिन इसके बाद भी सेवा है, सेवा ही हमारा जिंदगी है। ये हरि कथा सुनना, फिर जीवा का सेवा है। जीवा का सेवा क्या है? जीवा काम है, खाना और बोलना हरे कृष्ण बोलो, भगवान का नाम बोलो, राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद। ये शंकराचार्य भी बोला। मरने का पहले, अप्रकट का पहले शंकराचार्य तो साक्षात शिव जी का अवतार बता दिया। ये बुद्धदेव ये भगवान का अवतार है, ये बोल दिया वेद वेद मत मान जाओ, लेकिन मुझे मानो। अरे वो तो धोखा दिया, बोला भगवान को कुछ नहीं, वो तो साक्षात भगवान का अवतार है, तो उसको बात सुन रहा हो। लेकिन ये भी हटा दिया शंकराचार्य जाके, बोले नहीं वेद मानो। सब एक बालक कम अभी यंग मैन 32 साल में सारा इंडिया से बुद्ध धर्म को भगा दिया। जो कितना शक्तिशाली है, क्योंकि शंकराचार्य जो साक्षात शिव जी है भगवान का, वैष्णवानां जथा शंभु। तो शरीर त्याग के का पहले बता रहा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मति का मतलब इंटेलेक्चुअल, यू पीएचडी जीएचडी, तुमको रक्षा करने नहीं सके, तुम्हारा लेखा पढ़ा कुछ नहीं सके, ये हरिनाम शिक्षा करे। जैसे कहानी बहुत बताता, एक नौका वाला जा रहा, वो हरिनाम करता, गरीब आदमी जा रहा, प्रोफेसर भी जा रहा, प्रोफेसर क्या, ये देखो चंद्रमा आकाश में है। वो घर में जा रहा नदी नौका से, इसके बारे में तुम्हें पता है? बाबू हम गरीब है, हम हरिनाम देता, जो कुछ पैसा मिलता इससे हमारा परिवार का दाल रोटी हो जाता, हम खुश है। हम की पिया पूरा नहीं लिखा, कुछ नहीं किया। अरे क्या किया तुम, बुद्धू है तुमने जिंदगी को बर्बाद कर दिया 25 शतांश। हम क्या करें? तो नौका चला रहा, नदी का बीच में आ गया, विशाल नदी। घर जा रहा, शहर में कॉलेज में पढ़ा था, देखो ये मिट्टी है, पानी है, ये भूविज्ञान है, इसका मैंने सीखा कुछ। हम तो बताया हम निरक्षर है बाबू, आप लिखा पढ़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, सलाम अलैकुम आपको हुजूर। अरे अरे ठीक है ठीक है, तुम क्या किया है? 75 शतांश तुम जिंदगी पूरा बर्बाद कर दिया। क्या किया जिंदगी में तुम? हम तो कुछ नहीं किया, एक ही काम करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
हम खुश है। अच्छा, तो फिर देखता हाई विंड, तूफान आ रहा। बाबू ये है नौका चल रहा है सर, है क्या कर रहा क्या कर रहा? बाबू हमको तो तैरना आता, आपको तैरना आता पानी में? नहीं 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 नहीं। तो अब क्या करेगा अभी? ये माझ नदी का एकदम माझ में है, हम लोग बीच में है, विशाल नदी। ये तो तूफान आ रहा है अभी, अभी नौका अगर डूब जाएगा हम तर के पार में चला जाएगा। आप क्या करेगा? है ऐसा कर रहा, नहीं हमको तैरना आता नहीं। बाबू देखिए, हम 75% हम जीवन को नष्ट कर दिया, वेस्ट किया। आप तो देखता पूरा 100%, 100% जिंदगी बर्बाद, नष्ट किया। अब तो डूब जाएगा, नौका डूब जाएगा, आप भी डूब जाएगा, हम तर के पड़ जाएगा। अच्छा, इस तरह हम हरिनाम करके भव संसार 84 लाख जोनी, क्या ब्रह्मा से कीड़ा तक घूमने नहीं पड़ेगा। हम भगवान हरि का चरण पकड़ लेंगे, हरि के पास चला जाएगा। और आप क्या करेगा? ये सब आपको घूमने पड़ेगा। वैसे ही हाल हुआ, ये दुनिया ही सही है। आदमी सोचता हम लेखा पढ़ा नहीं किया, लेखा पढ़ा किया नहीं, हरे कृष्ण हरि का करके क्या होगा? दाल रोटी के लिए मेहनत कर, गद्दा काम। अरे भाई, भगवान सब कुछ का मालिक है, उनको सेवा करने से दाल रोटी आसानी से आ जाता। हाथी इतना खाना खाता, टन टन, कुछ काम करता नहीं जंगल में, उसको खाना हो जाता, इतना शरीर है, सब कुछ है, हमको मिलेगा नहीं। क्या विचार जी? हरे कृष्णा। बोलिए, कोई का पर सवाल है तो बोलिए। हरे कृष्णा। भगवान अनंत असीम है, इसलिए बोल नहीं सकता तो आप घंटा पर घंटा भगवान के बारे में बात हम लोग कह नहीं सकता। ये महाराज परीक्षित का हुआ, केवल सुनने लगा। सब आदमी का 7 दिन में मर जाएगा, हमको श्राप दिया ब्राह्मण लड़का महाराज परीक्षित को। इसको हमको क्या करना चाहिए? हम घर पत्नी बाल बच्चा राज सब छोड़ दिया, ये गंगा किनारे आ गया, एक कपड़ा पहन के साधन, मुकुट फुकुट सब छोड़ दिया। पत्नी को, हाँ यंग पत्नी, हाँ राजकन्या पत्नी, बाल बच्चा राज क्षमता सब कुछ विलास प्रासाद छोड़ के गंगा किनारे चला। वो चाल अभी तक है। हाँ, क्या कहता क्या कहता शिशु भूल गया, गंगा किनारे अभी तक वो जगह है। तो वहां जाके बैठ गया। और व्यासदेव है, नारद मुनि आया, और दूसरा बहुत मुनि ऋषि आया, कह ये करो ये करो ये कीजिए। महाराज सब खड़ा हो गया, देखा एक नंगा एक लड़का आया, देखने देखा था साधारण नहीं, व्यासदेव का लड़का नहीं। तो व्यासदेव अपने पत्नी को सब समझाया, श्रीमद् भागवतम सब ज्ञान, वेद का ज्ञान, इसका निष्कर्ष इसमें है। जैसा इसका दूध से अब मक्खन निकलता तो निष्कर्ष है घी, तो ऐसा है सब वेद का ज्ञान इसमें है। सारा दुनिया का संत लोग कहता, वैष्णव सब किताब अगर विनाश हो जाए, सिर्फ एक श्रीमद् भागवतम नहीं, इसका पूजा करें। ये साक्षात भगवान से अभिन्न है, ऐसा गीता ऐसा सब ज्ञान हमको जितना जरूरत है सब दे दिया। ये विग्रह का माफिक है, इसका जो सिक्का अंदर में है वो भगवान से अभिन्न है। उसको बहुत गंभीरता से जो लेगा, काम में भी करेगा, मन में काम काय मन भगवान का चरण में पहुंच जाएगा। ये हमको होना चाहिए, इसकी पूजा करना। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला ऐसा। तो सरकार को देख के सब खड़ा हो गया, समझ गया ये भगवत साक्षात्कार इसको हो गया, देखते लग रहा है ब्रह्म ज्ञानी। उसका पिताजी भी कहा, उसके पीछे पीछे गया, वो जन्म का बाद ही 16 साल का बाद जन्म दिया, मातृ गर्भ से प्रकट हो गया, जोगी है नहीं। उसका पिताजी बोला 16 साल हो गया बेटा, तू क्यों नहीं आता इधर? तो पिताजी हम यहाँ आएगा तो संसार का चीज देख के मोहित हो जा नहीं सकता मैं। अरे नाना होगा नहीं, हम विश्वास करता नहीं आपका बात,
तो किसका बात विश्वास करे? तो साक्षात भगवान बोले तो कृष्ण जी के पास जाके ऐसा बोला। कृष्ण बोला ठीक है हम जाके बोला आप मोहित नहीं होगा, वो ब्रह्म ज्ञानी है। आया निकाल गया तो पीछे पीछे पिता देखा ये जल्दी जा रहा एकदम जंगल में भजन करने के लिए। तो सब पिता माता का स्नेह है बच्चा का बुद्धि, तो पीछे पीछे सुख सुख बता रहा और उसका प्रतिध्वनि हो रहा फिर से। हाँ तो वहां कोई इंडिया का जो हमारा रीति है और लोग नाता था, जहां औरत नाता वहां आदमी का नाता अलग जगह में, वहां जाना माना है, कोई जाता नहीं। कोई कोई इंडिया में जगह है औरत लोग कपड़ा सब चीज छोड़ के नाता, क्यों कोई जाता नहीं, प्राइवेसी है। अभी तक कुरुक्षेत्र में है वो बना दिया अभी है ना, औरत को अंदर में नहाने के लिए जो ब्रह्म सरोवर है अंदर में औरत लोग रहेगा, नहाएगा, कपड़ा चेंज करेगा, सब कुछ करना। तो उसके पिता कहते हमारा लड़का अभी गया नंगा, तुम उसको देख के कुछ किया नहीं, हमको देख के कपड़ा पहन रहा। आपका लड़का अलग है आपसे, उसको शक्ल देख के हमको पता चल जाता ये कोई नारी पुरुष उसका कोई भेद ज्ञान नहीं है, वो केवल आत्मा को देख रहा। हमको ऐसे शुद्ध होना चाहिए, जे आत्मा को हम अनुभव करेगा हाँ तब ये भूल जाएगा ये औरत है आदमी है। नहीं तो काम क्रोध से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। बाहर का स्टैम्प बाहर का आदमी देखता अंदर चीज देख तो आगे बढ़ गया, जो शुद्ध हुआ। ऐसा शिव जी नंगा है, ध्यान कर रहा। उमा मां पार्वती तो अब यंग लड़की था, तो देवता लोग कहा ये कालिदास ने लिखा कौन धीर है, धीर मतलब मन चंचल होता नहीं माया को देख के, ये बहुत कीमती होता। जो ठीक से भजन करेगा उसको ऐसा होगा। अच्छा खाएगा आइसक्रीम तो कैसे होगा लालच बढ़ा देता। तो देवता लोग उमा को जाके कहा अरे क्या क्या चाहता मानस पास, आपका पास एक निवेदन है, आप शिव जी को जाके कैलाश जाके, पार्वती जब शरीर छोड़ दिया उसका पिताजी दक्ष बहुत जन्म लेता है नहीं से दक्ष को बोला पिताजी आपका शरीर हमको नहीं चाहिए, आप इतना बड़ा वैष्णव शिव जी इनको आप अनादर किया, अपमान किया ना, ये परम वैष्णव है, आप होने सकते इसको सास क्या सास ससुर बंगाल कहते हैं ससुर, ये उसका लड़की को शादी किया तो वो सोचता हम इसका ससुर है हमको मान देना चाहिए। पता नहीं कितना बड़ा भक्त है ये प्रजापति दक्ष क्या है हा? ये ब्रह्मा का माफी खाएगी। दक्ष मीन्स एक्सपर्ट इन ब्रिंगिंग चिल्ड्रन, इसका मतलब है भोग में निमग्न है। शिव जी तो ऐसा नहीं, क्या चाहिए फिर वो शरीर त्याग दिया, बोला आपका शरीर हम नहीं चाहिए, त्याग दिया। उसके बाद हिमवती उमा शिव हिमालय पर्वत का कन्या रूप में जन्म लिया, बहुत सुंदरी देखने। तो तब 15-17 साल का लड़की यूजुअली हाँ सामान्य तो कहा जाता 15-17 लड़की को यंग लड़का को बहुत सुंदर दिखाता, बहुत खूबसूरत ऐसा कमल का माफी फ्रेश। तो जौवन है नहीं, तो देवता जाके बोला क्या चाहता हमारे पास, आप कैलाश में आए शिव जी उनको जाके पूजा कीजिए। क्यों, आप अगर उसको पति मान ले, वो आपको पत्नी मान लेगा, शादी कर लेगा, तो आपको जो लड़का होगा वो बहुत वीर होगा, बड़ा वीर और कार्तिक ना, तो उसको हम लड़ाई में हमारा सेनापति बनाएगा, असुर को साथ लड़ाई में हमको जाओ। वो ये चाहता आप, इसका आपको सुविधा होगा, हाँ प्लीज आप शादी कीजिए। तो जाके तो हमारा पति बनेगा, परीक्षा कर रहा,
होबू पत्नी जो भविष्य में पत्नी बनेगा। अच्छा देख तो हम, ये कितना बड़ा झील है, हाँ माया से पता नहीं, नंगा है। शिव जी को कभी कहता दिगंबर कि कुछ कपड़ा पहनता नहीं, उसको देहात तो बुद्धि नहीं है, जैसा महाराज परीक्षित, हाँ ज्ञान हो गया हम शरीर नहीं है, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ये परीक्षा है। तो वहां कोई नहीं, कैलाश में अकेला पहाड़ में शिव जी ध्यान कर रहा। तो अखंड ब्रह्मचारी है नहीं, तो इसलिए देखने बहुत सूरत है, लेकिन नंगा है। देखा था यंग लड़का, तो उमा वहां गया अकेला, पूजा कर रहा, फूल लेके बेलपत्र फूल सब दे रहा। लेकिन देखो अकेला एक लड़की है, नंगा है, कोई चंचल मन होता नहीं इसको, शिव जी को। तो कालिदास कहा ये है असली टॉप क्लास धीर। तो ब्रह्मचारी मतलब वही ब्रह्मचारी है, बहुत चीज आकर्षणीय है और मन चंचल होता नहीं, असली ब्रह्मचारी है। ऐसा नची माने से ये परमहंस बनने से। तो अभी जिंदगी में बहुत कठिन है ये चीज, कलिजुग में है कि नहीं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करेगा कहां से सब, ये तो इनकरेज कर रहा है कि नहीं। हाँ जी हाँ, कोई कहता नहीं कुछ, संशय है, अच्छा नहीं, ये परीक्षा है। ऐसा वैष्णदेव भी, वो लड़की लोग देख के ही समझ गया ये लड़का ऐसा नहीं है, ये सामान्य लड़का नहीं है, नंगा जा रहा, ठीक है, वो कपड़ा पीना नहीं, वो चला गया। ये धीरा है, धीरा है लड़का। तो शिव जी को देखा तो कैलाश उसको ऐसा करके करके उसको शरीर भी स्पर्श किया, कोई ये नहीं चंचलता नहीं। वहां कोई अंगों भी स्पर्श किया उसका जौनांग, वो भी चंचल होता नहीं। देखिए हमको ऐसा परीक्षा नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा शिव भी भटक जाता नाक के पास। ये देखा था धीरों का उदाहरण दृष्टांत। तो हम लोग को देखना चाहिए, कोई लोभनीय चीज है चार पास, हम कितना इस द्वारा प्रभावित होता, जो नहीं होता वो सच्चा होना चाहिए, सच्चा सन्यासी। लेकिन ऐसा परीक्षा नहीं करना चाहिए हम लोग को। आ जाता तो अपने को रक्षा करिए, जो जरूरत है करना चाहिए। हरे कृष्ण, बहुत बोल दिया, आज नहीं पड़ेगा। ये सब प्रैक्टिकल कृष्ण कॉन्शियसनेस है नहीं। हम है महाप्रसाद ले आए प्रभुपाद पूछा क्यों सब शादी करते नहीं, ब्रह्म सन्यासी बनने चाहता। प्रभुपाद सुविधा ही है बहुत, सब चाहता प्रभुपाद हमको डंडा दे दो। कभी कभी गृहस्थ भी ऐसा करता, शादी कर लिया, उसके बाद कुछ दिन बाद प्रभुपाद को पास आया, प्रभुपाद हमको सन्यास दीजिए। क्यों? हमको वैराग्य आ गया। क्या वैराग्य? हम संसार किया, अभी वैराग्य क्या? तुम शादी किया, तुमको पत्नी है, बच्चा है, कौन देखभाल करेगा, कौन उसको खिलाएगा पढ़ाएगा? हाँ, बड़ा करना है, उसको शिक्षा देना है, पत्नी को देखभाल करना, कपड़ा देना, खाना देना, सुविधाएं जो कुछ उसको जरूरत है देना। वो कहाँ जाएगा अभी? नहीं, हमको अभी वैराग्य, हमको अच्छा लगता नहीं संसार। देख, तुम दायित्व लिया इतना, बच्चा पैदा किया, कौन इसको देखेगा? तुम्हें दायित्व ज्ञान नहीं है? नहीं नहीं वो पता, हम संसार नहीं करने चाहते, बहुत झमेला है। देखो अभी झमेला देख रहा, पहले झमेला का बात सोचा नहीं। पता ठीक तुम सन्यास बनने चाहता? हाँ सच, सन्यास देश नहीं, याद रखिएगा, सुविधा ही नहीं है चीज। सन्यास का मतलब तुम शादी किया नहीं, सच्चा सन्यास में हमारा पत्नी को भी अपने का भोग का विषय मत समझो, थोड़ा दायित्व तो पालन करो। खाना पीना सब चीजों, पत्नी में आसक्त तो मत हो। बच्चा को पालन करो, बड़ा करो, लिखा पढ़ा सिखाओ, भक्त बनाओ, तुम सच्चा सन्यासी है।
डंडा का जरूरत नहीं, डंडा से सन्यासी होता नहीं। सच्चा यही सच्चा सन्यास है। जो शुद्ध भक्त है वो सन्यासी का पर है। सन्यासी वर्णाश्रम धर्म है, जो वैष्णव है शुद्ध वो इस सब का पर है। इसलिए कोई कोई गृहस्थ है, हमारा आचार्य है कि नहीं? जनक राज तो राजा है, तभी उसके पास सुखदेव गोस्वामी के वैष्णव भेजा, जाओ उनसे शिक्षा लो। इसका अहंकार होता, जो ब्रह्मचारी होता पुराना मान पहुंचा होता, हम शादी नहीं किया, हमारा आसक्ति नहीं है ये दुनिया में, उतना अच्छे नहीं। भगवान दिल देख रहा, कहाँ आसक्ति है कि नहीं? भगवान तो सबको परीक्षा लेता, ऐसा ही फल देगा। बाहर का आदमी क्या कहा, वो 2 दिन का चीज है कि नहीं? इसलिए सब हमको सीखना चाहिए। भगवान बोला हम पहले ब्राह्मण बनाएगा, ठीक ब्राह्मण, तब तुम ब्रह्म सन्यासी बनेगा, नहीं तो रक्षा करने सीखेगा नहीं। तुम्हारा शुद्धता देखो कितना चला गया, क्यों रक्षा कर नहीं सकता? नहीं, बहुत बोल दिया तुम्हारा लक्षण क्या है, देखो तुम कितना तुम शुद्ध, क्या काम क्रोध लोभ मोह से छुटकारा पाया अभी तक? कितना दिन भजन किया? नहीं, ये परीक्षा। हरे कृष्ण, क्षमा करना, ये सबका लिए प्रযোज्य है, हमारे लिए भी प्रयोज्य है, सबके लिए। वो बात जो सिखाया हम वो बोलेगा, कोई का अच्छा लागे कि नहीं लागे वो अलग चीज है। सच बोलना चाहिए, लेकिन दुनिया ऐसा है, सच बोले तो मारे लट्टा, झूठा से जगत भुला है, धन्य कलिजुग। तुलसीदास ने ऐसा कहा। तुम सच बोलेगा आदमी लाठी मारेगा, क्या तुम ऐसा बोले? इससे झूठा से आदमी बुला देता आदमी को, वो भी खुश हम भी खुश, हमको ताली दे दिया, हमको ताली का जरूरत नहीं। पोपा जो बोला वो बता दे, हम बता भी दिया, हम सन्यासी नहीं है, हमको दिया, हम कोशिश करता है। ब्रह्मचारी करना मुश्किल है, लेकिन भक्ति करने की कोशिश करना धीरे धीरे। हरि बोल। कोई का सवाल है तो आप इतना तक। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।